उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक शहर दर शहर सड़क हादसों की घटनाएं अक्सर सामने आती है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां जमकर कहर बरपाती हैं और कई लोगों की जिंदगी आफत में डाल देती है। ये ताजा मामला कहां का है, देखिए रिपोर्ट में। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में सड़क पर डेंजर हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां बेकाबू रफ्तार कई जिंदगियों पर भारी पड़ती हुई नजर आई। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा की, जहां पर एक चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक युवती कई फीट हवा में उछलते हुए सड़क पर जा गिरे, जिन्हें लोगों ने फौरन अस्पताल में पहुंचाया। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार मजदूर को रोकते हुए सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई, जिसमें मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं जबकि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के जोधपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक व्यापारी की जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन अचानक से फटता है। हादसे में व्यापारी जख्मी हुआ। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यापारी अपनी दुकान में नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन अचानक ब्लास्ट के साथ धुआं उठते दिखाई देता है और व्यापारी इधर उधर दौड़ने लगता है। लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी जेब में रखा मोबाइल ही था, जो धमाके के साथ फट गया। देखिए, व्यापारी ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फेंक दिया, जिसमें आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इस घटना में व्यापारी भी मामूली रूप से झुलस गया। लेकिन सवाल यह है कि गर्मी में क्यों फटता है मोबाइल? और जोधपुर से सामने आई ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी है। खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल हो चुकी है। ऐसा मामला सुर्खियों में है। इसके बाद से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संगीन सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई, उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में आने के बाद ही महिलाओं को समस्या हुई, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो ध्यान रख रहे हैं। लेकिन एक साथ 6 महिलाओं की किडनी फेल होना, वो भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद, सवाल तो खड़े होते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही वजह साफ हो पाएगी। लेकिन ऐसे मामले सामने आने से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। डॉक्टरों की लापरवाही थी? क्या ओटी में इन्फेक्शन का खतरा था? क्या दवाइयां और इंजेक्शन में गड़बड़ी की गई? और लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? और इसी बीच एक बड़ी खबर है बोलीविया से, जहां सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने 100 से ज्यादा सड़कों को जाम कर दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगो पास के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया मौके से। 100 से ज्यादा सड़कें जाम की गई, ब्लॉक की गई हैं। पिछले 1.5 महीने से बोलीविया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ दिल्ली, राजस्थान में एक बार फिर गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई, वहीं यूपी और बिहार के कई हिस्सों में मौत वाली आंधी चली, जिस वजह से बिहार के सीतामढ़ी में 5 लोगों की जान चली गई। जबकि यूपी में पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। ये तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां तेज आंधी और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि यहां एक शख्स की मौत हो गई। तूफान की वजह से साइन बोर्ड सड़क पर गिर गया, जिस वजह से सड़कें जाम हो गई। कई घंटों तक बिजली पूरी तरीके से ठप पड़ गई। इस दौरान आंधी तूफान की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी रुकी। तूफान की वजह से पेड़ की टहनी रेलवे लाइन में जा गिरी, जिस वजह से कई घंटों तक ट्रेन ट्रैक पर ही खड़ी रही, जिस वजह से पेपर देने जा रहे छात्र और उसके परिजन। और इसी बीच एक बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां कई जिलों में भारी बारिश हुई है। हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। हैदराबाद में यहाँ पर 9 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। आज भी कई जिलों में यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात क्या हैं, या तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों पर मानो नहर जितना पानी आ गया हो और लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब ये बारिश बन गई। तो कई जिलों में बरसात को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट हुआ जारी। ये मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद हैदराबाद का नजारा है, जिसने हैदराबाद शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बेगमपेट और खैरताबाद में करीब 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। टैंक बंड और सचिवालय के पास पानी भरने से ट्रैफिक पर भारी असर पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा। हाइड्रा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें कई इलाकों में गिरे पेड़ हटाने लगी। इसके अलावा मोटर लगाकर पानी भी निकाला जा रहा है। करीब 76 पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं।